हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने अक्टूबर 2026 के अंदर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में, जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में जिन बच्चों ने पब्लिक एग्जाम में अपना एडमिशन करा लिया है या फिर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो एडमिशन चल रहा है वो खासकर जो बच्चे अक्टूबर 2026 में इसी साल अपना एडमिशन लेकर के एग्जाम देना चाहते हैं और उनको इसी साल अपना रिजल्ट भी चाहिए, तो अक्टूबर 2026 के लिए जो छात्र क्लास 10th में या फिर 12th में, 10वीं क्लास में, सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास में, ठीक है ना गाइस, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं की है तो भी आप लोग डायरेक्ट 10th क्लास में, 10वीं क्लास में, अगर आप 10th पास हैं, 11th फेल है तो भी आप लोग डायरेक्ट 12th में अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, एनआईएस बोर्ड के द्वारा। जो अभी एडमिशन की लास्ट डेट है वो आप लोग 15 मार्च, जी हाँ गाइस, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, 15 मार्च तक सभी बच्चे अपना एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर वाला जो एडमिशन है गाइस वो बंद हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 15 मार्च लास्ट डेट है, 15 मार्च तक आप सभी बच्चे अपना एडमिशन करा लीजिएगा। उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में, और काफी सारे बच्चों ने अपना एडमिशन करा लिया होगा और कुछ बच्चे करवाना चाह रहे होंगे, तो आपको 15 मार्च तक ही एडमिशन कराना है, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों ने एडमिशन वगैरह करा लिया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, कब आपको एग्जाम फीस सबमिट करना है, कब आपको टीए में, जो टीए में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है 20% का वेटेज रखता है गाइस, आपके हर सब्जेक्ट का टीए में होता है 20% का वेटेज रखता है। आप जितना भी सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे 5 सब्जेक्ट ले रहे हो या 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट, ठीक है ना, आप कहीं से भी एडमिशन ले रहे हो एनआईएस बोर्ड के अंदर, आपको टीए में सबमिट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन कराने के बाद आपको एग्जाम फीस सबमिट करना कंपलसरी है, तभी आप लोग पेपर में अपेयर हो पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, एनआईएस बोर्ड के अंदर लगभग काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन तो करवा लेते हैं लेकिन एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हैं, और बाद में उनको ये पता चलता है कि भैया मेरा एग्जाम तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, या मेरा हॉल टिकट आया नहीं, मेरा प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा है, मेरे थ्योरी का हॉल टिकट आ नहीं रहा है। तो आपका जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा रीजन है, आप लोग कहीं थर्ड पार्टी से या फिर आप लोग कहीं साइबर कैफे से एडमिशन करवा लेते हो और आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एग्जाम फीस सबमिट ना करने की वजह से क्या होता है, आपका जो आगे का प्रोसेस होता है टीए में सबमिट करने का, या फिर आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट या फिर एग्जाम जो देना होता है, वो सारी चीजें मिस हो जाती है। क्या होती है गाइस, मिस हो जाती है। तो एडमिशन लेने के बाद आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि अक्टूबर में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उनको एग्जाम फीस कब सबमिट करना है, कब आपको टीए में सबमिट करना है, कब आपके पीसीबी क्लासेस होंगे गाइस, कब आपके प्रैक्टिकल होंगे और कब आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको एनआईएस बोर्ड से, बोर्ड से और भी रिलेटेड जानकारी मिलती रहे हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपका एडमिशन तो पहले कंफर्म होता है, और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपकी जो आईडी कार्ड होती है, आइडेंटिटी कार्ड, दोस्तों आप लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल जो लॉगिन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन कैसे करोगे, आपका जो ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड वो आप लोग एंटर कर दोगे स्टूडेंट लॉगिन में, तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने कहीं थर्ड पार्टी से एडमिशन लिया है तो आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो आपके किसके पास होगा, आपके जहां से आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा उनके पास होगा गाइस। तो आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको एडमिशन कंफर्म होने के बाद डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके कुछ दिनों के अंदर आपका जो बुक्स वगैरह होता है वो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है ना, बाई पोस्ट ऑफिस बुक्स वगैरह आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगा। अभी जैसे आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया था जनवरी फरवरी मार्च में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, तो आपकी जो बुक्स वगैरह है वो आपके घर पे हो सकता है जून जुलाई में या फिर अगस्त तक भी डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है ना गाइस। कुछ बच्चों को जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों का मई जून में भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता जाएगा वैसे वैसे जो बुक्स है वो डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुक्स वगैरह अगर नहीं आती है आपके घर पे, तो आप लोग जो बाहर से किताबें आती है, फिर ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, आप लोग एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड करके आप लोग अपनी जो स्टडी है वो आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना गाइस। तो अभी देखिए एनआईएस बोर्ड में एडमिशन अपने कर लिया, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ आ चुका गाइस, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात हम लोग टीएमए की बात कर लेते हैं। टीएमए का मतलब क्या होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। टीएमए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। टीएमए जो होता है वो 20% का वेटेज रखता है आपके हर सब्जेक्ट का। तो टीएमए अगर आप लोग जमा कराओगे,
टीएमए जो होता है वो आपको जमा करवाना है। टीएमए वैसे तो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आप टीएमए जो जमा कराओगे ना, जो टीएमए होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, वो आपका ही प्रॉफिट करेगा, ठीक है ना गाइस, क्योंकि हर सब्जेक्ट का 20 नंबर का टीएमए होता है। तो टीएमए जो आपको जमा करना है वो आपका टीएमए का पोर्टल बेसिकली वो मई, जी हाँ, मई के जो लास्ट वीक रहेगा, ठीक है ना गाइस, मई के लास्ट वीक से अक्टूबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मई के लास्ट वीक से पूरा 31 अगस्त तक आप लोग सभी बच्चे अपना टीएमए जो है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। टीएमए का आपको इतना टाइम मिलेगा, अगर फिर भी टीएमए नहीं सबमिट कर पाओगे तो फिर आपकी गलती है, फिर आपको क्या है, टीएमए का जो लेट फीस लगेगा वो 1500 रुपए 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा आपको टीएमए ना सबमिट करने का। क्योंकि अगर आप लोग टीएमए सबमिट कर दोगे तो आपको हर सब्जेक्ट का 20 नंबर 15 नंबर 18 नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी आप थ्योरी में मार्क्स लेकर आओगे, जो भी प्रैक्टिकल में मार्क्स लेकर आओगे, और टीएमए का मार्क्स उसमें क्या हो जाएगा, जाकर के जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके परसेंटेज इंक्रीज हो जाएंगे, जहां पर आपके 50% आ रहे थे वहां पर आपके 70% बन जाएंगे। इसीलिए टीएमए जमा करवाना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर टीएमए नहीं जमा कराते हो तो भी कोई इशू नहीं रहता है, थ्योरी के पेपर में और प्रैक्टिकल के पेपर में आप लोग पास हो जाते हो तो पास आप लोग कहलाते हो गाइस, ठीक है ना। तो टीएमए का मैंने डेट बता दिया, टीएमए कब सबमिट करना है। जो बच्चे अक्टूबर 2026 के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं पूरा शेड्यूल बता दे रहा हूँ, ये चीजें मिस मत करना गाइस। मैं अभी से आप सभी बच्चों के लिए पूरा डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो सारे बच्चे भी रेडी रहे, ठीक है ना। टीएमए का पूरा सोल्यूशन आपको हर सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में, और साथ में जो बच्चे तमिल हैं या फिर डिफरेंट लैंग्वेज के जो भी बच्चे हैं सभी के लिए मैं अपनी वेबसाइट ज्ञान टेक गुरुजी पर टीएमए का जो सोल्यूशन है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पे अप्रैल मई में अपलोड, मई के मंथ में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो देखो ये हम लोगों ने मई और अगस्त के महीने में, मई के लास्ट वीक से 31 अगस्त तक आप लोगों को क्या है, टीएमए सबमिट करना है गाइस। अब हम लोग एग्जाम फीस की बात करते हो, तो एग्जाम फीस आपको कब सबमिट करना है। अगर आप लोगों ने अक्टूबर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में एडमिशन ले रखा है तो आपको एग्जाम फीस कब सबमिट करना है। देखो एग्जाम फीस आपको जो सबमिट करना है वो मई के लास्ट वीक से, जी हाँ, मई के लास्ट वीक में एग्जाम फीस का पोर्टल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मई के 15 से 20 तारीख के बीच में आपका जो एग्जाम फीस का पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आपको जो है 15 से 20 जून तक, जी हाँ 15 जून तक मान के चलो, 15 जून तक आपको एग्जाम फीस सबमिट कर देना है विदाउट लेट फीस, ठीक है ना गाइस। विदाउट लेट फीस आप लोग अपने एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हो। देखो एग्जाम फीस तो आप लोग सबमिट कर ही सकते हो, और जो बच्चे, जिन बच्चों ने अप्रैल 2026 के अंदर अभी एग्जाम फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, अगर उनको अक्टूबर में एग्जाम देना है, उनका साल अप्रैल का मिस हो गया था ना, अप्रैल 2026 का एग्जाम मिस हो गया है, एग्जाम फीस सबमिट अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो भी आप लोग अक्टूबर वाले के अंदर सिर्फ आपको क्या है, एग्जाम फीस सबमिट करना है गाइस। आपको क्या करना है, एग्जाम फीस जो है वो मई में सबमिट होगा, तो एग्जाम फीस आपको सबमिट कर देना है, और एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद आप लोग क्या हो जाओगे, अक्टूबर 2026 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अक्टूबर के अंदर आप लोग पेपर दे पाओगे, ठीक है। या फिर आप लोग अप्रैल के स्टूडेंट होंगे या फिर पुराने 2025 के अक्टूबर के स्टूडेंट होंगे गाइस। अगर किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम फीस मिस हो गया है, या फिर किसी स्टूडेंट को पता नहीं था कि उनके एग्जाम फीस कब सबमिट करना है, ठीक है ना, किसी भी तरह का इशू हो गया है और आपके एग्जाम फीस मिस हो गया है, तो भी आप लोग यहाँ पर जो एग्जाम फीस, यहाँ पे एग्जाम फीस का जो पोर्टल खुलेगा, आप लोग तुरंत अपने एग्जाम फीस सबमिट कर देना मई में, और आपका एग्जाम फीस जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद क्या है, आप लोग अक्टूबर 2026 के अंदर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में पब्लिक एग्जाम के अंदर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना गाइस। तो जो भी स्टूडेंट हो एग्जाम फीस मिस हो गए तो एग्जाम फीस भर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। और वो भी छात्र, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बच्चे अप्रैल 2026 के अंदर एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाते हैं, या फिर जिनका कंपार्टमेंट आता है, या फिर आपके रिजल्ट में SYC, SYCT या फिर SYCP कुछ भी इशू आ रहा हो, तो भी अगर आप लोग अक्टूबर 2026 में एग्जाम देना चाहते हो, या फिर ऑन डिमांड में, ऑन डिमांड का जो पेपर होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर में होगा, ठीक है ना। अगर आपको जो ऑन डिमांड में देना है तो ऑन डिमांड में दे दो, अगर आपको अक्टूबर में देना है तो अक्टूबर के लिए आपको एग्जाम फीस भरना पड़ेगा,
ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीसीबी क्लासेस के बारे में। देखो पीसीबी क्लासेस होता क्या है, देखो पीसीबी क्लासेस बेसिकली होता है पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। ठीक है ना गाइस, पीसीबी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। मतलब पीसीबी क्लासेस के अंदर आपको एनआईएस बोर्ड आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट करता है, वहां पर जाकर के आपके जो भी डाउट्स होते हैं या फिर जो भी सिलेबस से रिलेटेड या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर जाकर के आप लोग क्लासेस कर सकते हो। बेसिकली ये सैटरडे संडे को अभी हो रहा है, लेकिन जब पीसीबी क्लासेस आएंगे तो उसके अंदर पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे कि पीसीबी क्लासेस आपके अगस्त में और सितंबर के महीने में होगा। ठीक है ना गाइस, 15 अगस्त से पूरा 10 सितंबर या 15 सितंबर तक पूरे पीसीबी क्लासेस चलेंगे आप लोगों के। और पीसीबी क्लासेस जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले रखे हुए हैं उनको 5 पीसीबी क्लासेस लेना कंपलसरी होता है। तो आपको पीसीबी क्लासेस लेना ही पड़ेगा अगर आपको पीसीबी के 10 नंबर चाहिए होते हैं तो गाइस। ठीक है ना, बाकी जो बच्चे थ्योरी वाले पीसीबी क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ले सकते हो। बाकी पीसीबी क्लासेस थ्योरी वाले कंपलसरी तो नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकल वाले जो 5 पीसीबी क्लासेस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना गाइस, तो पीसीबी क्लासेस कब होते हैं, पीसीबी क्लासेस जो होगी आपकी वो अगस्त में स्टार्ट होगी, अगस्त के सेकंड वीक या थर्ड वीक से। अगस्त में अगर आपके 15 अगस्त से पीसीबी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं तो पूरा जो है 10 सितंबर तक आपके पीसीबी क्लासेस चलेंगे। ठीक है ना, पूरा 1 महीने का शेड्यूल रहता है पीसीबी क्लासेस का, और 1 महीने के भीतर आप सभी का पीसीबी क्लासेस करवाया जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो पीसीबी क्लासेस मिस मत करना। अगर आप लोग जेईई मेंस के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग नीट मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर आप लोगों को अच्छा परसेंटेज बनाने हैं तो पीसीबी क्लासेस भी मिस मत करना, क्योंकि आपके हर एक नंबर आपके परसेंटेज इंक्रीज कराने में आपके ही रिजल्ट में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना गाइस, तो पीसीबी क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि पीसीबी क्लासेस के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अक्टूबर 2026 के लिए पब्लिक एग्जाम के लिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे। तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है बेसिकली गाइस, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा सितंबर के 3rd वीक से। जी हाँ, सितंबर के 3rd वीक से, मतलब मान के चलो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 16 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक आप सभी बच्चे के जो प्रैक्टिकल वाले एग्जाम होंगे वो प्रैक्टिकल के एग्जाम करवाए जाएंगे। और प्रैक्टिकल का जो डेट शीट होता है गाइस, प्रैक्टिकल का जो डेट शीट होता है वो आपके अगस्त के लास्ट वीक तक ही डिक्लेयर कर दी जाते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल के डेट शीट कब डिक्लेयर कर दी जाएंगे, अगस्त के लास्ट में। ठीक है ना, जो भी प्रैक्टिकल का डेट शीट वगैरह रहेगा वो अगस्त के लास्ट वीक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 15 से 16 सितंबर के बाद प्रैक्टिकल का पूरा शेड्यूल आ जाएगा, और प्रैक्टिकल से 1 या 2 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल सेंटर पर, और प्रैक्टिकल की जो भी टाइमिंग होगी, प्रैक्टिकल का जो भी सेंटर होगा, आपको वहां पर जाकर के सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर आपका प्रैक्टिकल वहां पर होगा। ठीक है ना गाइस, आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर आपका जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर जो है आपका वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा 1st वीक से। ठीक है ना, पेपर आपका अक्टूबर 1st वीक से स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर और नवंबर पूरे 2 महीनों का शेड्यूल रहता है अक्टूबर पेपर करवाने का, पूरे 2 महीने का शेड्यूल रहता है पेपर होने का दोस्तों। तो 2 महीने के अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट हैं तो डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज आपके पेपर करवाए जाते हैं। अब पेपर की भी टाइमिंग बात कर लेते हैं। पेपर की जो टाइमिंग होती है बेसिकली वो 2:30 to 5:30 होती है। पेपर की टाइमिंग क्या होती है गाइस, 2:30 to 5:30 के बीच में आपके पेपर करवाए जाते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट करो। आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, आपको सभी क्वेश्चन का, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया और थ्योरी एग्जाम के बारे में बता दिया। थ्योरी का एग्जाम कब होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है ना, जब आपका पेपर होगा। अब देखो रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं गाइस, रिजल्ट की भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। रिजल्ट की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में जो बच्चे पेपर देंगे, ठीक है ना गाइस, तो देखो रिजल्ट का क्या रहता है। रिजल्ट बेसिकली जो आता है गाइस वो पेपर का जो लास्ट डेट रहता है, जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो लास्ट डेट रहेगा। ठीक है ना, सपोज मेरा एग्जाम जो है वो 20 नवंबर को खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है, 20 नवंबर को, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपके पेपर तो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग खत्म होगा, लेकिन एग्जाम जो है आपका 20 नवंबर को खत्म हो रहा है। और 20 नवंबर के बाद जो 6 to 7 वीक के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, वो दिसंबर के एंड तक सभी बच्चों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिसंबर के एंड तक, मतलब दिसंबर के आखिरी वीक तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 12th का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद जनवरी
फरवरी के फर्स्ट वीक में 10th क्लास का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा अक्टूबर 2026 के छात्रों के लिए। अगर आपके फिर भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, प्लीज कमेंट करो। मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दो अपने एनआईएएस के छात्रों तक। ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।